नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत कौर। आज बात करेंगे दुनिया की। दुनिया एक बारूद के ढेर पे बैठी है। एक तरफ इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है और चीन और अमेरिका दोनों बाहों पे बाहें ताने मूंछों पर ताव देते खड़े हैं। एक की दादागिरी जा रही है, दूसरा दादागिरी हथियाना चाह रहा है और इस सब के बीच यूरोप आज अशांत है। उसके जो आतंकी जिहादी अंदर घुस गए हैं शरणार्थी के रूप में, उनसे, अपनी डूबती अर्थव्यवस्था से उन्हें अपनी जमीन हिलती दिखाई दे रही है। 50 वर्षों तक वे अपनी गिरती हुई आबादी को पूरा करने के लिए बाहर से जिहादी आतंकी सब तरह के लोगों को देश में घुसाते रहे और अब यकायक उनकी आंखें खुल रही हैं कि ये क्या हो गया। इतने सालों उन्होंने इन जिहादियों को और आतंकियों को उद्दंड बच्चों की तरह पाला पोसा बड़ा किया। उन्होंने जितनी उधम किए, गलतियां की, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देके और जस्टिफाई करते रहे। अब यकायक कह रहे हैं कि हम जिहादियों के साथ रह नहीं सकते। आज की तारीख में धार्मिक नफरतें अपने चरम पर हैं और हम जैसी कंट्रीज भी इनके मापदंडों से प्रभावित हैं और सफर करते हैं उसके लिए। खैर, अब थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लौट रहा है, भले ही पानी सर से ऊपर निकल गया है। इनके जाग जाने से इस्लामी भी परेशान है कि क्या हो गया, ये तो अच्छे भले सो रहे थे, ये जाग क्यों गए। हालिया चुनाव में नीदरलैंड हो या अर्जेंटीना हो, दोनों जगह राइट विंग चरमपंथी पावर में आए हैं, इटली में भी। तो इस तरह ये सब दिखा रहा है कि भविष्य क्या होगा यूरोप का, और वो इस्लामियों के लिए और चिंताजनक है, इसलिए वो और उग्र होंगे। और इसका ताजा उदाहरण है आयरलैंड के दंगे, जो अभी कुछ ही दिन पहले हुए, 2-4 दिन ही हुए। पिछले थर्सडे को आई थिंक दंगे हुए थे। अब पेरिस कुछ माह पहले ही जल चुका है। तो सारे यूरोप जो है इस समय एक टिंडर बॉक्स तरह से काम कर रहा है। विश्व की जो आर्थिक समस्या है वो अपनी जगह खड़ी हुई है, उसका सोल्यूशन किसी के पास है नहीं। और जब हालात ऐसे होते हैं तो धर्म के लिए युद्ध करना सबसे आसान चीज होती है, क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक नहीं होता। जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो लड़ता है। तो आज बिल्कुल वही हालात है, क्योंकि धर्म के आगे लॉजिक खत्म हो जाता है। वो विभिन्न धर्म जो है तेल और पानी की तरह है, कितने दिन साथ रह लें, आपस में कभी घुलनशील नहीं होते। पर इंटेलेक्चुअल्स इसको कभी एग्री नहीं करेंगे, वरना वो अपना ज्ञान कैसे बांटेंगे। पर आज जो वास्तविकता है वो सबके सामने है। एक्चुअली सोशल मीडिया ने ये सारी चीजें सामने ला दी। कालांतर में क्रिश्चियनिटी में डिबेट के थ्रू रिफॉर्म हुआ, पर इस्लाम 7वीं सदी में फ्रीज हो गया। उसके बाद कोई डिबेट नहीं, जहां डिबेट तलवारों से होता था, जिसने कुछ कहा उसका गला साफ कर दिया। तो अभी आज भी फतवे जारी होते हैं, पर सोशल मीडिया ने इस्लाम को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। पिछले 10 साल में जितना इस्लाम सबकी समझ में आया है, उतना पिछले 1400 साल में नहीं आया था। और जब सबकी समझ में आया तो सब भौचक है कि ये क्या है, किसी को इसका अंदाज ही नहीं था। ये ऐसे दुनिया ऐसे हतप्रभ है जैसे उन्होंने 3 पैर का भूत देख लिया हो। पर मैं इसको उस तरह से देखता हूं कि सारे बदलाव इस विश्व में, जो आधुनिक विश्व हम कहते हैं, यूरोप से चालू हुए हैं। भले ही वो दुनिया का कॉलोनाइजेशन हो या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, ये सब यूरोप की ही उत्पत्ति है। क्या इतिहास फिर दोहराएगा और धार्मिक रीसेटिंग की शुरुआत भी यूरोप से ही होगी, ये हम आगे कुछ दिनों में देखेंगे, क्योंकि हम भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि हम भी एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी हैं और विश्व के इन्हीं मापदंडों से प्रभावित हैं। देखिए आगे क्या होता है, हम भी देखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Please share it with your friends on your group chats and social media. Thank you again.